हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, नाम पे मत जाइए कि कंप्यूटर एजुकेशन है तो खाली कंप्यूटर ही सिखाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है हमारी वीडियोज़ में, आप देखते रहिए लगातार। तो दोस्तों, हमारे फ्रेंड का फ़ोन आया, बोला जी आपकी वीडियोज़ मेरे सर से ऊपर को जा रही है, आप सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं और मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उससे कहा कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं? उसने कहा जी नहीं। तो मैंने कहा फिर आप हमारी स्टार्टिंग की 2-3 वीडियो आप उनको देखिए। उसने कहा जी वो तो मैं देख चुका, बड़ा मज़ा आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप और भी वीडियो डालिए जो मेरी समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो सबके लिए है, सबको समझ आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग है और सस्पेंस भी है दोस्तों इसमें। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं या देख रहे हैं तो बिना स्किप किए आप इसको ऐसी जगह बैठ के देखिए जहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं किसी सिनेमा हॉल में, तो आपको 2-3 घंटे के लिए बंद कर देते हैं उसमें, और आप उन 2-3 घंटे के लिए खो जाते हैं उस मूवी में, और तब आपको सारी समझ आती है क्योंकि उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो आपको हमारी वीडियो ऐसे ही देखनी पड़ेगी, बिना डिस्टर्बेंस के, बिना स्किप किए। अगर आप ऐसे नहीं देखेंगे तो हमारी वीडियो आपके आर पार हो जाएगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या बताया गया और क्या समझाया गया। तो इससे अच्छा है कि आप इसको बंद कर दीजिए और तब देखने का आपके पास पूरा टाइम होगा। ओके दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, सोच बदलो तो देश बदलेगा। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों की सोच बिल्कुल नहीं बदलती। कुछ लोग बदलना भी नहीं चाहते और कुछ लोग तो इधर को सुनते हैं, इधर फेंक देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बाहर खड़ा कोई बात भी कर रहा है या बात कर रही है फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक के थ्रू, तो कुछ लोग उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं किससे बात कर रहा है या कर रही है, आधा घंटा हो गया। तो दोस्तों, हो सकता है वो अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहा हो सकता है अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हो सकता है वो अपने किसी स्टूडेंट से बात कर रहा हो। अगर वो किसी अजनबी से बात कर रहा है तो हो सकता है वो कुछ उससे सजेशन मांग रहा हो या कोई टिप्स लेना चाहता हो, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो बिना सोचे समझे, बिना उसके बारे में जाने, बिना तहकीक किए उसके बारे में आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो कैसा है तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन सोच आपकी भी खराब है। लॉजिक है। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज है, सोच कैसे बदली जाए? तो दोस्तों, उनकी सोच जब तक नहीं बदलेगी, जब तक उनके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए, कोई घटना ऐसी ना हो जाए जिससे कि उनके दिल दिमाग पर टक्कर न लगे। जब तक टक्कर नहीं लगेगी तब तक उनकी सोच में कोई बदलाव दोस्तों नहीं आएगा। तो ऐसे एक इंसिडेंट की आज हम बात करेंगे दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली की। और मिडिल क्लास फैमिली दोस्तों कैसी होती है आप अच्छे से जानते हैं। मिडिल क्लास फैमिली ऐसी होती है जो पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि वो लोग नीचे तो जा नहीं सकते, ऊपर उठने की कोशिश में रहते हैं। और अगर उन्हें कोई सामान भी खरीदना पड़ जाए, कोई बाइक वगैरह इस तरह की, तो उन्हें कम से कम 5-6 महीने पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो सेविंग करते हैं, धीरे धीरे बजट बनाएंगे तब उसको खरीदने जाते हैं। और जिस चीज़ से उनकी अर्निंग होती है, जो उनका अर्निंग का सोर्स है, जहाँ से वो पैसे कमाते हैं, अगर बाई चांस वो बंद हो जाए महीना 2 महीने के लिए तो वे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ऐसी होती है मिडिल क्लास की फैमिली। तो दोस्तों, एक मिडिल क्लास की फैमिली थी और उस मिडिल क्लास फैमिली में 3 बंदे थे, मम्मी, पापा और एक उनका 10-12 साल का बेटा। पापा की जॉब थी, अक्सर वो बाहर रहते थे, वीकली या हफ्ते में 2 बार भी कभी कभी, यानी तो महीने में, 1.5 महीने में या 1 महीने में, ऐसे वो बीच बीच में आते रहते थे। तो उन्होंने सोचा, प्लानिंग की कि भाई इस साल हम एक AC अपने घर में ज़रूर लगाएंगे। तो गर्मियाँ आने वाली थी, मई जून का महीने स्टार्ट हो गया था। तो पापा ने प्लानिंग की, पापा ने सबको अपने पास बिठाया, फैमिली मेम्बर्स को, और उनसे समझाया, कहा, उनकी सलाह ली कि भाई एक AC लेना है, आप लोगों का क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा जी आप ले लो अगर आपका बजट है तो पापा ने कहा कि मैंने कुछ सेविंग की है, मेरे पास कुछ पैसे हैं और एक AC खरीदे, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो
मम्मी और पापा मिलके अपना एसी लेने के लिए चल दिए शोरूम पे। और अक्सर फैमिली जो होती है मिडिल क्लास की, उनके पास गाड़ी वाड़ी तो होती नहीं, तो वो बाइक पे अपना मम्मी को बिठाया बच्चे की और अपने आप खुद चल पड़े। बेटा उनके घर पे रह गया और मम्मी पापा मतलब बाइक पे चल दिए एसी लेने के लिए शोरूम में। गाड़ी पार्क की पापा ने और अपना शोरूम के अंदर घुस गए। तो जैसे शोरूम के अंदर दोस्तों घुसे, उन्होंने एक एसी पसंद किया, उन्होंने एसी लिया। और जो एसी वाले थे, मतलब जो शोरूम वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, आज हमारे पास कोई रेडी या रिक्शा वाला नहीं है, क्योंकि किसी रेडी वाले की आज यहाँ शादी है और सब लोग वहाँ पे गए हैं, इसको ले जाने का जो अरेंजमेंट है वो खुद ही करना पड़ेगा। तो पापा थोड़े से मतलब कूल थे, थोड़ा शांत स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भाई साहब, हम खुद अरेंज कर लेंगे। तो मम्मी और पापा दोनों बाहर आए। उन्हें एक नज़र आया एक रेडी वाला। उन्होंने कहा कि हाथ दिया और कहा कि भाई साहब आपकी रेडी अगर खाली हो तो ये सामान हमें वहाँ भिजवाना है। तो रेडी वाले ने कहा हाँ जी खाली है, बताइए। क्योंकि कुछ रेडी वाले रिक्शा वाले ऐसे भी होते हैं जो अक्सर पैसे वालों को देख कर चिढ़ते से हैं, सब नहीं, कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो पैसे वाले बनना भी तो चाहते हैं, खैर वो मैटर अलग है। कुछ नहीं, लेकिन सब नहीं, सॉरी, कुछ होते हैं ऐसे भी कि जो मतलब अक्खड़ से होते हैं, कुछ में चिढ़ते से रहते हैं। तो उन्होंने, पापा ने उस रेडी वाले को बुलाया और कहा कि भाई साहब ये सामान लेके जाने का। तो उस रेडी वाले ने कहा हाँ जी भिजवा देंगे, बताइए सामान लिए उठा के। तो मम्मी ने कहा कि भाई साहब वो सामान भारी है, एसी है और वो हमसे नहीं उठ पाएगा, आप थोड़ी हेल्प कर दो सामान लाने की। तो रेडी वाले ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये आप लोगों का काम, मेरा काम है सामान भिजवाने का, तो आप खुद इसको रखवाइए और मैं लेके जाऊंगा। तो मम्मी ने जो है वो पापा की तरफ को देखा और पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, सब तरह के लोग हैं, चलता है। तो मम्मी पापा वापस आए शोरूम के अंदर। उन्होंने बड़ी मुश्किल से गर्मी के महीने में और अपना बड़ी परेशानी उठा के उन्होंने वो एसी को रेडी में रखवाया। और रेडी में रखवाने के बाद पापा ने कहा कि भाई साहब चलो और हम आपके पीछे अपनी बाइक पे पीछे पीछे आते हैं और हम आपको रास्ता बताते रहेंगे। तो रेडी वाला चलता गया, मम्मी पापा अपने बाइक पे के पीछे पीछे हो लिए, उनको रास्ता बताते चले गए। और जैसे घर के नज़दीक पहुँचे और रेडी वाला अपने रेडी से नहीं उतरा और मम्मी पापा ने गाड़ी पार्क करी अपनी बाइक और मम्मी ने कहा कि भाई साहब ये सामान उतरवा दो, बहुत भारी है। रेडी वाले ने फिर वही जवाब दिया कि ये मेरी टेंशन नहीं है, आप सामान उतारिए और मेरा हिसाब कीजिए। तो मम्मी को बड़ा अजीब सा लगा। पापा ने फिर इशारा किया कि कोई बात नहीं, आप बेटे को बुलाइए। तो पापा ने बेटे को आवाज़ दी और बेटा बाहर आया और कहा कि बेटा आप थोड़ी हेल्प करो, ये सामान एसी उतरवाओ और अंदर रखवाओ। तो बड़ी मुश्किल से तीनों ने मिलके गर्मी के महीने में और सामान उतरवाया, एसी उतरवाया और वो घर के अंदर उसको रखवा दिया। अब पापा बाहर निकल के आते हैं। पापा ने कहा भाई साहब बड़े प्यार से कितने पैसे हो गए आपके? तो रेडी वाले ने कहा 170 रुपये। क्योंकि रेडी वाला जानता था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर 150 रुपये कहेंगे तो वो 120 रुपये देगा, तो इसलिए उन्होंने 170 रुपये बताया कि 150 देगा ही। लेकिन पापा ऐसे नहीं थे। पापा ने कहा कि लो भाई साहब आप 200 रुपये रखिए और बहुत तेज धूप है, गर्मी है, आप हमारी गैलरी में थोड़ी देर के लिए बैठिए, आराम कीजिए, ठंडा पानी पीजिए और घंटे जब तक आप चाहें अपना बैठिए और आप फिर बात चले जाना। अब इतनी बात सुन के जो रेडियो वाला का जो दिमाग सातवें आसमान पे था और थोड़ा खिसक के तो नीचे आया। तो रेडियो वाले ने अपना रेड़ा सब मतलब साइड में लगाया और पापा ने उसके लिए एक कुर्सी डाल दी और गैलरी में पंखा चला दिया और बेटे से कहा कि बेटा अंकल के लिए पानी लेके आओ। तो बेटा ठंडा पानी लेके आया और रेडियो वाले को पिलाया और जब पापा थे वो उनके पास ही बैठ गए 1-2 मिनट के लिए और बात करने लगे कि भाई साहब आप कहाँ रहते हैं और कितने पैसे कमा लेते हैं, कौन कौन आपकी फैमिली में है। इस तरह से बात कर ही रहे थे कि इतने में शोरूम से वो एसी वाला आ गया और कहा कि जी आपको एसी लगाना था, वो कहाँ पे किस जगह इंस्टॉल करना है। तो पापा तो शोरूम वाले के पास
के साथ चल दिए अंदर कमरे में एसी लगवाने के लिए, और बेटे को बोल दो कि बेटा आप अंकल के पास बैठो और इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है उनसे पूछ लो और आप इनकी पूरी हेल्प करो। इतना कह के वो अपना अंदर चले गए और एसी वो अपना उन्होंने लगवाया। और थोड़ी देर बाद वो जो रेडी वाला था, और थोड़ी देर बाद, घंटा 2 घंटे बाद बैठ के वो अपना वहाँ से चुपचाप नीचे निगाहों से निकल लिया। तो एसी चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है, पूरा मज़ा आ रहा है। वक्त गुजरा, 10-12 साल हुए। पापा जो थे अपना कभी अपने जॉब पे, कभी वो मतलब घर पे आते थे, ऐसे अक्सर बाहर रहते थे। तो बेटा जो था जैसे जैसे बड़ा होता चला गया तो वो गलत ट्रैक पे चल पड़ा। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके पापा बाहर रहते हैं तो उसके बेटे गलत ट्रैक पे जाते हैं, लेकिन कुछ केस भी ऐसे हो जाते हैं कि जो बेटा जो था वो गलत ट्रैक पे चल पड़ा, गलत संगत की वजह से, गलत लड़कों के साथ बैठने उठने लगा, तो उसकी जो मतलब सोच थी वो बदलती चली गई। जाहिर सी बात है वो गलत ट्रैक पे आ गया। ओके दोस्तों, तो अचानक एक दिन मम्मी की तबीयत खराब हो गई। अब जो पैसे घर में होते थे वो तो बेटा अपने मस्ती में उड़ा देता था, पैसे तो घर में थे नहीं। तो बेटे ने कहा मम्मी से कि मम्मी कोई पैसे वैसे हैं क्या? तो मम्मी ने कहा थोड़े हैं, वहाँ पे देख लो। तो पैसे उसने उठाए लड़के ने और बाहर निकल के आया, क्योंकि अगर बाइक पे ले जाता तो उन्हें पकड़े कौन बैठता। तो वो जैसे बाहर निकल के आया तो उसे एक ऑटो वाला नज़र आया और उसने उसके पास जाके आवाज़ लगाई, है टेम्पो, नहीं ऑटो वाले, खाली है क्या? तो इसे सुनते ही जो जैसे जो से चिल्लाएगा आदमी, तो वो ऐसे उठा और कहा कि हाँ बेटा क्या बात थी? वो बोला लड़का, हॉस्पिटल चलेगा क्या? अब ऑटो वाले ने कहा कि देखा आप उसकी तरफ को पहले ऊपर नीचे, कह रहे कि भाई साहब आप तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं हॉस्पिटल में? बोला कि मेरे को नहीं, माँ को ले जाने का हॉस्पिटल में। अब उसकी लैंग्वेज ही पता चल रहा था कि उसके दिमाग में अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा घुस चुकी थी उस लड़के के दिमाग में। ओके दोस्तों, तो ऑटो वाले ने कहा कि हाँ जी खाली है और हम चलेंगे। अब वो लड़का बोलता है कितने पैसे लेगा? कि मैंने जब पता है कि फिर आप लोग वहाँ ड्रामा करेंगे पैसे लेने देने में। तो उस ऑटो वाले ने कहा कि अम्मा बीमार है ना, आप चलिए हम लेकर चलेंगे, पैसे भी ले लेंगे। तो इतनी बात सुनते बेटे ने उसकी तरफ को देखा हल्का सा, और थोड़े से माइंड दिमाग में उसके कुछ हलचल सी हुई, और ऑटो वाला सामने आया घर पे उनके और कहा कि भाई आप चलिए अम्मा को उठवाइए, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो वो ऑटो वाला फट से उतरा अपने ऑटो से और उस लड़के के साथ जाके अम्मा को उठवाया बड़े प्यार से, शालीनता के साथ, इज्जत के साथ, और लेके वो अपना चल दिए हॉस्पिटल की तरफ को। तो जैसे हॉस्पिटल नज़दीक आया तो तुरंत वो ऑटो वाला फिर से उससे ऑटो से निकला और बड़ी इज्जत से प्यार से उसको फिर से पकड़ा अम्मा को और जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। और वो ऑटो वाला उस लड़के के पास ही बैठ गया। वो अंदर अम्मा का ट्रीटमेंट चल रहा था और वो लड़का के पास वो ऑटो वाला बैठ गया और बहुत देर होगी बैठे बैठे। इतनी देर में डॉक्टर अंदर से निकल के आए और कहा कि लो बेटा दवाई लेके आओ। तो उस ऑटो वाले ने कहा कि लाओ बेटा मैं लेके आता हूँ, मुझे को थोड़े पैसे दो और मैं लेके आता हूँ, आप बैठिए और अम्मा का ख्याल लेके, हो सकता है कोई डॉक्टर कुछ आपकी जरूरत पड़ जाए, मैं दवाई लेके आता हूँ। तो पैसे लेके दवाई लेने चला गया और दवाई लेके आया और कहा कि लो बेटा डॉक्टर को देके आओ। तो वो डॉक्टर को दवाई दे के आया और फिर से वापस आके वो लड़के के पास ही बैठ गया। अब वो लड़का मन ही मन कुछ ना कुछ सोच रहा था और हिम्मत से उसने पूछा कि अंकल आप मेरे पास बैठ के क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं? इतने टाइम में तो आप और भी पैसे कमा सकते हैं, तो बताइए आप कितने पैसे हो गए और आप जा सकते हैं लेके। कह रहे कि अब ऑटो वाले ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अम्मा को ठीक हो जाने दो, अम्मा को छोड़ के मैं अपने आप निकल जाऊंगा। अब इतनी सी बात सुनते ही जो बेटा का दिमाग ऊपर 7वें आसमान पे था वो भी अपना नीचे आना शुरू हो गया। इतनी देर में डॉक्टर अंदर से आए और कहा कि
बेटा अम्मा बिल्कुल ठीक हैं, इनको गर्मी की वजह से चक्कर वक्कर सा आ गया था, बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। तो वो ऑटो वाले ने फिर से अम्मा को उठाया और उस बेटे के साथ, उस लड़के के साथ मिलके ऑटो में रखवाया और अपना लेकर वापस घर की तरफ को चल दिए। जैसे घर नज़दीक आया, फिर से फट से वो ऑटो वाला उतरा और अच्छे तरीके से वही प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ रेस्पेक्टफुली अम्मा को उतार के और अपना घर पे एक कमरे में उनको लेटा दिया, बैठा दिया रेस्ट करने के लिए। अब जैसे वो बाहर निकल ही रहा था, इतने में वो लड़का पीछे से निकल के आया कमरे से अंदर से और उस ऑटो वाले से पूछा कि अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने मेरे साथ इतना टाइम क्यों दिया, इतने टाइम में तो आप और बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। तो उस ऑटो वाले ने जवाब दिया कि अब से ठीक 10-12 साल पहले आपके पापा एसी लेकर आए थे। कह रहे कि जी हाँ लेकर आए थे, अभी भी चल रहा है, देखो ठंडी हवा आ रही है। बोले कि जिस रेड़ी में वो एसी रख के लाए थे वो मेरा ही रेड़ा था और मैं ही उसे चला रहा था, मेरे रेड़े में रख के लाए थे। और बेटा मेरा जो रवैया था वो बहुत भद्दा, बहुत गंदा था, मैंने आपके पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन आपके पापा ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और बहुत इज्जत के साथ उसने मुझे बिठाया और कुर्सी दी मेरे लिए बैठने के लिए और मुझे कहा कि आप रेस्ट करो और ठंडा पानी पिला, बेटा आप ही लेके आए थे मेरे लिए पानी। अब उन्हें देखा कि हाँ कुछ ऐसा था, मैं ही शायद पानी लेके आया था। बोले कि अच्छा आप ही हैं, बोले कि हाँ कि वो मैं ही हूँ बेटा। तो आपके पापा की अच्छाइयों की वजह से बेटा मेरी सोच बदल गई। ये बदलाव मेरे अंदर जो आया वो आपके पापा की वजह से आया। तो ये सुन के बेटे को बड़ा धक्का सा लगा। उसने सोचा कि मैंने भी यार अंकल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बड़ा गंदे तरीके से इनसे पेश आया। तो उसने कहा कि अंकल मुझसे भी गलती हुई, मुझे भी, मेरे भी माइंड में कुछ गड़बड़ थी और मुझे भी अब पता चल गया कि आपने मेरे अनजाने में रहते मेरी मम्मा के साथ, मेरे साथ मिल के उनके साथ एक ऐसा अच्छा सलूक किया, आप उनको एडमिट करके भी आए, लेके भी आए, टाइम भी बिताया, तो लानत है मुझ पे। मतलब उसने अपने आप पे, लड़के ने अपने आप पे अफसोस जाहिर किया और माफ़ी मांगी उस ऑटो वाले से कि अंकल आप मुझे माफ़ करो, मैं बहुत गलती में था। तो खैर ये सुन के अपना चल दिए। तो आपने एक कहानी सुनी और इस कहानी से दोस्तों आपको क्या सीखने को मिलता है? तो इससे दोस्तों कई सारी चीज़ सीखने को मिलती है। एक तो सीखने को ये मिलता है कि बुराई को अगर आप बुराई से ख़त्म करना चाहेंगे तो वो ख़त्म तो हो जाएगी, लेकिन दोस्तों हमेशा के लिए नहीं होगी। कि जिसकी बुराई आप बुराई से ख़त्म कर रहे हैं वो सिर्फ उसी ख़त्म होगी, उसकी आने वाले जनरेशन की नहीं होगी, वो फिर से ऐसी हो जाएगी। अगर आप किसी की बुराई को अच्छाई से ख़त्म करेंगे तो वो उसकी बुराई तो ख़त्म होगी, प्लस उसकी जो आने वाली जनरेशन है वो उसको भी सही रास्ते पर लेके आएगा और फिर उसकी आने वाली जनरेशन भी अच्छाई के रास्ते पर चलेगी। तो दोस्तों बुराई को अच्छाई से हमेशा के साथ मिटाया जा सकता है। एक तो बात ये सीखने को मिलती है इस कहानी से। और दूसरी बात दोस्तों सीखने को ये मिलती है कि अगर एक आदमी की सोच भी अगर अच्छी है तो वो दूसरे की सोच पे असर पड़ जाता है। जैसे पापा की सोच अच्छी थी तो पापा की जो अच्छाई की वजह से, उनकी सोच की वजह से रेडी वाले की सोच बदली। अब रेडी वाले की सोच बदल गई तो फिर वो सीधे रास्ते पे आया और उसकी वजह से बेटे की भी सोच बदल गई। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो का जो टाइटल था कि सोच बदलो ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, तो दोस्तों ये बात प्रूव हो चुकी कि अगर आपकी सोच बदल जाती है किसी भी तरीके से, किसी भी इंसिडेंट के तो ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। तो दोस्तों सोच बदलिए, ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी और तभी देश बदलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट फिर से यही है कि हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो, वो भी कुछ समझ सके। हो सकता है आपकी वजह से उनकी भी सोच बदल जाए। तो जैसे जैसे अब सोच की बदलती चली जाएगी, उनका जीवन बदलेगा और तभी दोस्तों देश की तरक्की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।